नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकर, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। मित्रों, आज हम गांधी दर्शन की जो जगत से संबंधित जो टॉपिक है, जगत और मानव, उसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने गांधी जी के प्रारंभिक जो दार्शनिक जो अवधारणा है, तात्विक जो अवधारणा है, उन पर हमने चर्चा की थी। और विशेष रूप से हमने गांधी जी के द्वारा जो धर्म के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है, उनके बारे में हमने चर्चा की। धर्म और ईश्वर का, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, इस पर हमने विस्तार से आप लोगों को समझाया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हम जगत और मानव के बारे में गांधी जी के क्या विचार है, उन पर एक दृष्टिकोण डालेंगे। तो जगत से संबंधित जो महात्मा गांधी जी के जो विचार है, गांधी जी के अनुसार जगत वास्तविक है, क्योंकि जगत ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। यानी इस जगत को गांधी जी काल्पनिक नहीं समझते हैं, बल्कि वास्तविक मानते हैं। और ये कहते हैं कि जो जगत है, जो ईश्वर की अभिव्यक्ति है, ईश्वरीय शक्ति के द्वारा ही यह जगत संचालित है। किंतु यह जगत सीमित है। यद्यपि ये मानते हैं कि ये जगत वास्तविक है और ईश्वर की अभिव्यक्ति है, ईश्वर के द्वारा ही इस जगत का संचालन होता है, किंतु फिर भी जगत जो है ईश्वर की भांति असीमित नहीं है, ये सीमित है। ईश्वर ही एकमात्र असीम सत्ता है, और चूंकि यह जगत ईश्वर की अभिव्यक्ति है, ईश्वर नहीं, तो इसलिए कहते हैं कि ये कहते हैं गांधी जी कि ईश्वर ही एकमात्र असीम सत्ता है। उस सत्ता के समरूप कोई सत्ता नहीं है। हालांकि जो जगत है वो ईश्वर की अभिव्यक्ति है, लेकिन फिर भी ये ईश्वर नहीं है, इसलिए यह सीमित या ससीम है। गांधी जी के अनुसार जगत का नाश निश्चित है, यानी जगत जो है एक दिन निश्चित रूप से नष्ट होगा, यानी ये स्थायी नहीं है, जो कि इसकी अपूर्णता और सीमितता का द्योतक है। यानी ये जो जगत है, ईश्वर की अभिव्यक्ति होने के बावजूद भी ये सीमित है, और निश्चित रूप से एक समय सीमा पर इसका नाश होना तय है। तो इस प्रकार से जगत जो है, जगत के बारे में गांधी जी के जो विचार है वो इस प्रकार से हैं। अब हम ये देखते हैं कि गांधी जी का जो मानव के प्रति जो दृष्टिकोण है वो किस प्रकार से है। गांधी जी के अनुसार शरीर ही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये जो हमारा जो शरीर है, यही वास्तविक स्वरूप नहीं है, वरन ये इसका भौतिक स्वरूप है, जो कि इसका बाह्य पक्ष है। हमारा जो शरीर है, ये व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये तो एक भौतिक स्वरूप है, जो इसका एक बाह्य पक्ष है। गांधी जी के अनुसार मानव का मूल स्वरूप उसका आध्यात्मिक स्वरूप है। यानी मानव का जो आध्यात्मिक जो स्वरूप है, वही इसका मूल स्वरूप है। मानव का आंतरिक पक्ष या आत्म पक्ष ही इसका आध्यात्मिक स्वरूप है। अब ये जो आध्यात्मिक स्वरूप है, वो व्यक्ति की जो आंतरिक जो पक्ष है, आत्म पक्ष, जिसको ये आत्मा कहते हैं, तो आत्मा ही इसका आध्यात्मिक स्वरूप है। और यह आध्यात्मिक पक्ष ही ईश्वरत्व के अधिक निकट है। जो आत्मा है वही ईश्वर के अधिक निकट है, ये भौतिक शरीर नहीं। यह मानव में ईश्वरत्व का अंश है, जो कि अपने को अनेक रूपों यथा विवेक शक्ति, अंतरात्मा की आवाज़, इच्छा, स्वतंत्रता आदि के रूप में अव्यक्त करता है। तो हमारे अंदर जो आत्मा निहित होती है, वो ये गांधी जी ईश्वर का अंश मानते हैं, और ये विभिन्न रूपों में अव्यक्त होता है। यह ईश्वरीय अंश मनुष्य में निहित अनिवार्य शुभत्व है। ये जो अनिवार्य, जो हमारे अंदर जो आत्मा बैठी है, वो ईश्वर का अंश होने के कारण ये शुभ का प्रतीक है। इसी कारण गांधी जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वभावतः अच्छा होता है। व्यक्ति में जो बुराइयां दिखाई देती है, या जो व्यक्ति जो हिंसात्मक व्यवहार करता है, वह उसके बाह्य पक्ष के कारण होता है। तो गांधी जी मानव को स्वभावतः अच्छा मानते हैं, शुभ मानते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई बुराइयां या हिंसात्मक प्रवृत्ति नहीं होती है। लेकिन ये जो बुराई और हिंसात्मक जो प्रवृत्ति व्यक्ति में आती है, ये बाह्य आरोपित होती है। यानी बाहरी पर्यावरण, बाहरी वातावरण, सामाजिक जो ढांचा है, या हम ये देखते हैं कि व्यवहारिक जगत से ये विभिन्न प्रकार की बुराइयां व्यक्ति में आरोपित हो जाती है, और इसी कारण वह हिंसात्मक कृत्य करने लगता है।
जबकि वास्तव में जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, वो स्वभाव से बुरा नहीं होता है, वो बहुत अच्छा होता है। और कभी भी वो स्वभावतः बुरा कार्य या हिंसात्मक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं होता है, लेकिन बाह्य आरोपित होने के कारण, बाहरी कारणों के कारण व्यक्ति जो है हिंसात्मक कार्य करने लगता है। तो ये व्यक्ति को गांधी जी बड़ा अच्छा और उसका जो स्वभाव है उसको शुभ मानते हैं। बुराई जो है बाहर से आरोपित होती है, उसके अंदर निहित नहीं होती है। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है मानव के स्वरूप की विवेचना करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि गांधी जी के कर्म तथा पुनर्जन्म से संबंधित किस प्रकार के विचार है। तो गांधी जी कर्म तथा पुनर्जन्म की परंपरागत अवधारणा को स्वीकार करते हैं। जो कर्म की और पुनर्जन्म की जो परंपरागत भारतीय दर्शन दर्शन में जो अवधारणा है, उसको ये स्वीकार करते हैं तथा पुनश्च उसकी तात्विक व्याख्या करने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि जो है उसी को मानते हैं, वरन इन अवधारणाओं के नैतिक मूल्य पर बल देते हैं। जो नैतिक मूल्य उन पर बल देते हैं। गांधी जी इन विश्वासों की व्यावहारिकता को अधिक महत्व देते हैं। उनके अनुसार पुनर्जन्म तथा कर्म सिद्धांत में विश्वास मनुष्य में नई संभावनाओं को प्रकट करते हैं। यानी ये गांधी जी जो है पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत को मानते हैं, और वो कहते हैं कि पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत के कारण ही व्यक्ति में नई संभावनाएं, नई ऊर्जा का विकास होता है, और उनकी संभावनाएं निश्चित रूप से बहुत अधिक होती है। मनुष्य को दुख अथवा कष्ट होना स्वाभाविक है, और वह इनसे छुटकारा प्राप्त करना चाहता है। जितने भी जो दुख होते हैं, जैसे भारतीय दार्शनिक परंपरा में दुख को अनिवार्य माना गया है। कहने का मतलब है कि दुख जो है जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। तो ये दुख तो स्वाभाविक रूप से होता है, लेकिन इनको छुटकारा प्राप्त करने का व्यक्ति अथक भरसक प्रयास करता है। कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म मनुष्य में इस आशा का संचार करता है कि वह इस जीवन में अधिकाधिक शुभ कर्म करें, अपने भावी जीवन को सुधार सकता है। यानी व्यक्ति, ये जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत के माध्यम से व्यक्ति अपनी जो बुराई है उनको समाप्त कर सकता है, और अपने जो भावी जीवन है, फ्यूचर जो लाइफ है, उसको ये सुधार सकता है, जिससे उसका वर्तमान भी शुभ कर्म करने के कारण शुभ बन जाता है। तो इस प्रकार से ये गांधी जी जो है कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, और वे कहते हैं कि कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म के कारण ही व्यक्ति शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित होता है, क्योंकि वो ये जानता है कि अगर मैं बुरे कर्म करूँगा तो निश्चित रूप से अगले जन्म में मुझे जो है विभिन्न प्रकार के दंडों को भोगना पड़ेगा, कर्मों को भोगना पड़ेगा। तो इसलिए व्यक्ति निश्चित रूप से अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित होता है, उसके भावी जीवन को सुधारने के लिए। पुनर्जन्म की अवधारणा के कारण ही व्यक्ति ये सोचता है, ये इस प्रकार से कर्म करता है कि वो अच्छे से अच्छे शुभ कर्म करें, ताकि वो अच्छे अगले जो जन्म में उसको शुभत्व या अच्छा जीवन मिले, और किसी प्रकार के कष्ट या दुख नहीं हो। तो इस प्रकार से गांधी जी ने ये कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म में विश्वास किया है। व्यक्ति ने गांधी जी ने मानव की स्वभाव पर अपना एक दृष्टिकोण डाला है कि मानव का किस प्रकार से स्वभाव है, और जगत के संबंध में गांधी जी के जो विचार है, वो विचार इन्होंने यहाँ इस प्रकार से प्रकट किए हैं। आज यहाँ ही इतना ही इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाएंगे। अगला जो टॉपिक हमारा सत्याग्रह होगा, उस सत्याग्रह के बारे में हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तब तक आप ये इस वीडियो को ध्यान से सुने, और मानव जगत और कर्म और पुनर्जन्म से संबंधित गांधी जी जो विचार है, उन विचारों को आप निश्चित रूप से आत्मसात करेंगे, और आपको बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।